VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर है वीटी न्यूज बुलेटिन के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। आज रीवा कृषि उपज मंडी में अव्यवस्था देखी गई। प्रशासन के द्वारा समुचित व्यवस्था न होने के कारण खाद देने पहुंचे किसानों को मशक्कत उठानी पड़ी। प्रशासन के पहुंचने के बाद व्यवस्था को बनाया गया। कुछ किसानों ने शिकायत कर बताया कि 250 लोगों को टोकन बांटे गए थे और शांतिपूर्ण तरीके से खाद्य वितरण किया गया था, लेकिन किसान सुबह 5 बजे से यहां बैठे थे और खाद लेने के लिए लाइन में इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनका इंतजार बढ़ता ही जा रहा था और किसी भी प्रकार की छाया और पेयजल की व्यवस्था वहां पर नहीं थी। कृषि उपज मंडी में हंगामे के बाद प्रशासन ने व्यवस्था को सुधारने की कवायद शुरू की। मऊगंज के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी की अगुवाई में एक बार फिर जनस्मिता यात्रा का आगाज 25 अक्टूबर से किया जा रहा है। यात्रा के रीवा जिले के विभिन्न अंचलों से लोगों को एकत्रित होकर गौवंश की रक्षा व एरा प्रथा बंद कराने के साथ साथ विंध्य प्रदेश राज्य की स्थापना की मांग को लेकर एकत्रित होंगे। इस कार्यक्रम की जानकारी आज पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने कॉफी हाउस में पत्रकार वार्ता कर आयोजन कर दिया है और पूर्व विधायक ने कहा है कि आयोजित आम सभा में व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए जिले के विभिन्न अंचलों में जनसंवाद कर जानकारी दी जा रही है। जन सरोकार से जिन प्रमुख मुद्दों को लेकर आमजनों में जागरूकता लाने का प्रयास जारी है, इसमें तहसीलवार गोबर प्लांट की स्थापना, विंध्य प्रदेश की मांग, सैनिक आयोग का गठन और राजस्व प्रकरणों का शीघ्रतापूर्वक निपटारा, स्थानीय फैक्ट्रियों में 70% स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाना और महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे अन्य समसामयिक ज्वलंत मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने आगे बताया कि 9वें चरण से शुभारंभ अवसर पर जिले के निसहाय, गरीब, विधवाएं और वृद्ध जनों को कुछ हमारे सहयोगी साथी दानदातागण वस्त्र इत्यादि वितरित करेंगे और वहीं दूसरी ओर वीर नारियों व सेना में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया जाएगा। एक और मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस मजबूत किलाबंदी कर रही है, वहीं दूसरी ओर एनएसयूआई बीजेपी की प्रदेश सरकार को घेरने का कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आज रीवा में एनएसयूआई इकाई के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बताया कि यह पुतला दहन रीवा जिले के जवा में पटवारी के द्वारा किए गए आत्महत्या के विरोध में किया गया है। एनएसयूआई ने सरकार पर यह आरोप लगाया है कि शिवराज सरकार में सरकारी कर्मचारी भी खुश नहीं हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ित कर्मचारी आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। सरकार की आलोचना में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के शासन को काला शासन बताया है। नकली पुलिस बनकर ठगी की वारदात को अंजाम देने की खबरें आपने पहले भी कई बार सुनी होगी, लेकिन इस बार ठगों ने वारदात को अंजाम देने के लिए एक नया तरीका खोजा है। खबर यह है कि एडिशनल एसपी के नाम पर थानों में फोन कर ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय हुआ है। जानकारी सामने आते ही पुलिस अलर्ट मोड पर है। दरअसल यह गिरोह थाना स्टाफ को फोन कर क्षेत्र के रसूखदार व्यक्तियों से बात कराने की बात करता है और थाना स्टाफ के मोबाइल से बात करते हुए रसूखदार व्यक्ति से अपनी डील फिक्स करने के बाद अलग से वह पैसे की मांग करता है। जिले के हनुमाना थाना पुलिस के पास आज एक ऐसा ही फोन आया। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई है। पुलिस का अमला अब अलर्ट है। सभी थानों में ये जानकारी दे दी गई है। रीवा जिले में पिछले दिनों का क्राइम रिकॉर्ड देखा जाए तो मारपीट के कई वीडियो वायरल हुए हैं। इसके अलावा हत्या, लूट की वारदात में इजाफा भी हुआ है। इसके बाद भी जिले के जनेह थाना अंतर्गत हत्या का एक फिर मामला सामने आया है। पुलिस ने मिली जानकारी के मुताबिक बताया है कि सावित्री नाम की महिला के साथ मारपीट की गई। मारपीट में घायल महिला को गंभीर चोट आई थी। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध 302 का प्रकरण दर्ज कर लिया है और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। तीसरे चरण की तलाश जारी है। सर, ये जनेह थाना क्षेत्र अंतर्गत विगत रात्रि मारपीट की घटना सामने आई थी, इसमें एक महिला की मौत हुई, क्या पूरा मामला चल रहा है? हाँ, ये जमुनिया गांव है, जनेह थाना क्षेत्र के अंतर्गत। यह एक सावित्री नाम की महिला के साथ में मारपीट हुई थी, जिसको उसको गंभीर चोटें आई थी। उनको लेके फिर वो संकटगढ़ थे। वहाँ से फिर वो जब त्योंथर अस्पताल आए तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिवारजनों की रिपोर्ट पर से 302 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया 3 लोगों के विरुद्ध। उसमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तीसरे की तलाश जारी है। जानकारी मिली है थाना प्रभारी से कि पूर्व में भी इनके आपस में कुछ विवाद हुआ था किसी बात को लेके, जिसमें प्रकरण कायम भी किए गए थे, कार्रवाई की गई थी। ये घटना जो घटी उसी का फिर कुछ हुआ इस तरह से बातचीत, तो बातचीत बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि उसके साथ मारपीट कर दी 3 लोगों के द्वारा, जिनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करके कार्रवाई की जा रही है। 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद सर उसने खुद के घर का ये अभी सारी तथ्य जो हैं पुलिस के संज्ञान में आ गए हैं। पुलिस सभी तथ्यों की गंभीरता से जांच कर रही है और कार्रवाई कर रही है। इसके पहले भी वो गांव वालों से
से विवाद करता था आए दिन। हाँ, इसके जो सावित्री है इसके विरुद्ध प्रकरण भी दर्ज है दूसरे पक्ष की तरफ से। और जो मई महीने में घटना घटी थी वो सावित्री की रिपोर्ट पर से एनसीआर दर्ज हुआ था उस समय। और प्रकरण में बताया आपको ऐसी छोटे छोटे विवाद के कारण से विवाद बड़ा हुआ, फिर मारपीट कर ली, मारपीट करने के बाद फिर इस नतीजे पर पहुँच गई घटना कि उसकी मौत हो गई। आज सीधी जिले में एक हास्यास्पद लेकिन संवेदनशील मुद्दा देखने को मिला, जहां जगह जगह से आए ग्रामीणों और शिवसेना के नेतृत्व में सैकड़ों मवेशी जिला पंचायत के अंदर डाल दिए गए। गौशाला का मुद्दा इस समय सीधी जिले में ज्वलंत मुद्दा है। समय समय पर ग्रामीणों द्वारा फसल के नुकसान की बात कही जाती है, गौशाला के मुद्दे को उठाया जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखकर लगता है कि अभी तक ग्रामीणों की इस समस्या का निदान नहीं हो पाया है। निश्चित ही सरकार द्वारा लाखों रुपए गौशाला के नाम पर हर पंचायत में दिए जाते रहे हैं, लेकिन क्या उस पैसे का उचित उपयोग हो पा रहा है? इन सभी मुद्दों को लेकर के सीधी शिवसेना ग्रामीण के साथ मैदान में आ गए हैं और पशु संबंधित समस्या का निदान ना हो पाने से चेतावनी देने लगे हैं कि सारे पशु जिला पंचायत के अंदर भरकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अंत में एडिशनल सीईओ आनंद सिंह राजावत को शर्तों के साथ ज्ञापन सौंपा गया और जल्द से जल्द मामले में संज्ञान लेने की बात कही गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि जल्द से जल्द मामले में उचित संज्ञान नहीं लिया जाता तो आगे उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। आज सशस्त्र सीमा बल व सभी पुलिस बलों के वीर सैनिकों की याद में पुलिस अधीक्षक परिसर में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। पिछले एक वर्ष में पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल के जो वीर सैनिकों ने अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हुए, उनको सिंगरौली पुलिस ने पुलिस अधीक्षक परिसर में अमर जवान शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि दी और सम्मान दिया। पुलिस अधीक्षक परिसर में बने अमर जवान स्थल पर स्मृति परेड का आयोजन हुआ। इस परेड में के दौरान 1 सितंबर 2020 से 31 अगस्त 2021 तक के दौरान जिन पुलिसकर्मियों का अपनी शहादत दी, उन शहीद पुलिसकर्मियों को याद में श्रद्धांजलि दी गई और ऐसे करीब 300 कर्मियों के नामों को पढ़कर उन्हें सम्मान के साथ स्मरण किया गया और 2 मिनट का मौन रखा गया। इस कार्यक्रम में संस्थान के अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों एवं कार्मिकों द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीणा व पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित किए, दिवंगत सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कार्यक्रम के दौरान पुलिस ने 100 से ज्यादा अधिकारी व जवान मौजूद थे। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। सिंगरौली पुलिस सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में एक बार फिर प्रदेश भर में के सभी जिलों में पुलिस से आगे निकलते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसका श्रेय पुलिस अधीक्षक सिंगरौली ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों को देते हुए सभी की सराहना भी की है। सिंगरौली पुलिस पिछले 1-2 महीने से सीएम हेल्पलाइन निराकरण में दूसरे स्थान पर रह रही थी, लेकिन पुलिस अधीक्षक सिंगरौली वीरेंद्र कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर पुलिस अधिकारियों के अथक प्रयासों के कारण एक बार फिर सिंगरौली पुलिस ने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन संबंधी जो शिकायतें हमें प्राप्त हो रही हैं, उससे संबंधित थाना के अधिकारियों कर्मचारियों के माध्यम से तत्काल संज्ञान में लेकर निराकरण कराया जा रहा है। यही कारण है कि प्रदेश भर के अन्य जिलों की अपेक्षा सिंगरौली जिले में पुलिस ने सीएम हेल्पलाइन के निराकरण के लिए पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह, सीएम हेल्पलाइन के नोडल अधिकारी एसडीओपी राजीव पाठक सहित जिले के सभी थाना प्रभारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों को बधाई प्रेषित की है। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। शहडोल से रीवा जाने वाले स्टेट हाईवे 57 पर लंबे समय से बंद पड़े टोल के शुरू होने का कांग्रेसियों सहित विभिन्न संगठनों ने आज जमकर विरोध किया। विरोध के दौरान बढ़ती महंगाई की मार और टोल के शुरू होने से शहडोल वासियों सहित आसपास के जिलों को होने वाली समस्याओं को लेकर विरोध जताया। कांग्रेसियों ने इस दौरान कहा कि एक तरफ जहां महंगाई की मार झेल रही है जनता, और लेकिन इस जर्जर सड़क पर यानी टोल की वसूली होने लगी है तो आवागमन महंगा होता है और जिसकी मार आम जनता को झेलनी पड़ रही है। शहडोल जिले से लगे रोहनिया टोल प्लाजा पर टोल शुरू होने के आदेश के बाद से ही विरोध जताते हुए युवक कांग्रेस सहित मोटर एसोसिएशन के सहित विभिन्न संगठनों ने आज रोहनिया टोल प्लाजा पर अपना विरोध जताया है। इस दौरान विभिन्न संगठनों के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता सहित विभिन्न संगठनों में पहुंचे लोगों ने रोहनिया टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने कहा कि एमपीआरडीसी द्वारा जो 2 करोड़ खर्च कर जबरन टैक्स की दोहरी मार शहडोल की आम जनता पर डाली जा रही है, जिस सड़क पर पहले से ही टोल के सारे पैसे वसूल लिए गए हैं, उस सड़क पर दोबारा इस तरह का टैक्स कैसे दिया जा रहा है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट।
आंदोलन का कारण ये है कि जिस सड़क पर, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जिस सड़क का निर्माण हुआ था, इस निर्माण को 15 साल का समय दिया गया था और इसकी टैक्स वसूली हो चुकी थी। 16 साल तक टैक्स वसूली हुआ और कुछ लोग कोर्ट गए, तब ये प्लाजा ख़त्म हुआ। इस प्लाजा के ख़त्म होने के बाद आज भी किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ, न मरम्मत कार्य हुआ। फिर ये टोल क्यों वसूला जा रहा, ये शहडोल की जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ क्यों डाला जा रहा है, ये हमारा प्रश्न है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई ये रोड का न कोई मरम्मतीकरण हुआ, न कोई रिन्यूअल हुआ, न कोई ऐसा जैसा कि आज संभागीय एमपीआरडीसी के उनने जारी किया है 2 करोड़ रुपए मरम्मत में लगा, 20 किलोमीटर बीटी रिन्यूअल किया, तो 2 करोड़ रुपए तो भाई मुझे लगता है कि हफ्ते भर में वसूली हो जाएगी। तो ये तो शहडोल की जनता के साथ अन्याय है ना। सबसे बड़ी बात ये है, मैं कहना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से, आप पत्रकार साथीगण हैं, कि किसी चीज़ के लिए, किसी सुविधा के लिए 2 टैक्स क्यों? जब हम गाड़ी क्रय खरीदते हैं करते हैं, उसी समय रजिस्ट्रेशन आरटीओ ऑफिस में देते हैं, तो लगभग 15 साल का रोड टैक्स हम दे चुके होते हैं और उसके बावजूद आप रोड निर्माण के लिए टैक्स ले रहे हैं। चलिए, आपने एक नियम बनाया पब्लिक प्राइवेट, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, पीपीपी के तहत निजीकरण में जो रोड देते हैं, मतलब जो हम पैसा अपना लगाएं और सरकार ये तय करती कि इतने दिनों में आप अपना पैसा वसूल सकते हैं, इतना दिन के लिए आपको टोल प्लाजा दिया जाएगा। लेकिन पिछली गवर्नमेंट के आधार पर जब ये 15 साल का वसूली हो चुकी है, तब इस पर प्लाजा क्यों? आप इसी तरह से देखें तो एक अन्यायपूर्ण परिस्थिति अनैतिक तौर पर चल रहा है। बुढ़ार 8-9 किलोमीटर दूर पर प्लाजा लगा हुआ है, वो दिलीप बिल्डकॉन का काम था। सरकार जाने लगी तो दिलीप बिल्डकॉन को प्राइवेटाइजेशन में मिला था, लेकिन सरकार जाने लगी तो उन्होंने सोचा कि अगली सरकार क्या करेगी, तो उन्होंने उसका भुगतान कर दिया। जब भुगतान कर दिया तो वो तो सरकार द्वारा भुगतान हो चुका, उस पर प्लाजा क्यों? तो प्लाजा अवैधानिक है कि नहीं है? ये मेरी मांग है। टोल टैक्स बंद नहीं होगा, इससे चालू रहेगा लगातार, तो क्या आपका आगे का? मेरा ये है कि टोल टैक्स जो प्राइवेट गाड़ियां जो हैं हमारे शहडोल जिले की, जो निजी वाहन है, वो मुक्त रखा जाए। ये चलता रहा तो कांग्रेस आंदोलन करती रहेगी जब तक कि ये माफ नहीं होगा, मुक्त नहीं होगा। उमरिया जिले की नौरोजाबाद पुलिस अब ड्रोन से जंगलों में नजर रखेगी। नवागत पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा ने के विशेष निर्देश पर आगामी त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए अपराधियों पर नजर रखने के लिए जंगलों में ड्रोन उड़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में नौरोजाबाद थाना प्रभारी डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में नौरोजाबाद पुलिस एवं जिला पुलिस मुख्यालय से आई टीम के द्वारा पौड़ी एवं बिछना के जंगलों में ड्रोन उड़ाकर जंगल के क्षेत्र में हो रहे आपराधिक घटनाओं पर नजर रखी जा रही है। दीपावली के त्योहार को देखते हुए त्योहार के दौरान जगह जगह लोग जुआ और सट्टा खेलते नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ लोग नगर के पास अभी भी जंगलों में जाकर जुआ खेलते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर नौरोजाबाद थाना प्रभारी डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक को क्षेत्र की स्थिति बताया है और पुलिस अधीक्षक से ड्रोन कैमरे की मांग की है, ताकि क्षेत्रों में त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियां ना हो सके और क्षेत्र को शांति का माहौल बना रहे। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। तो ये थी आज की रीवा और विंध्य से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख खबरें। ऐसी तमाम खबरों के साथ रोजाना आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।